एक छोटे से गांव की कल्पना करो जहां उम्मीदें और हंसी खुशी थी। फिर अचानक वो गायब हो गया। 100 से ज्यादा आदमी, औरतें और बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रोनोक कॉलोनी की सच्ची कहानी है। एक रहस्य जो 4 सदियों पहले शुरू हुआ था। 1590 में जॉन व्हाइट उस कॉलोनी में वापस लौटे जिसे वो 3 साल पहले सप्लाई के लिए छोड़ गए थे। उन्हें घर वापसी की उम्मीद थी, इसके बजाय उन्हें सन्नाटा मिला। न धुआं, न आवाजें, न जिंदगी के कोई निशान। बस्ती को सावधानी से हटाया गया था, नष्ट नहीं किया गया था। कोई लाश नहीं, कोई कब्र नहीं, बस खालीपन। एकमात्र सुराग, एक पोस्ट पर खुदा हुआ एक शब्द, CRO81। इसका क्या मतलब था? सब लोग कहां गए? ये रोनोक की खोई हुई कॉलोनी की कहानी है। उम्मीद, साहस और एक गायब होने की कहानी जो आज भी हमें परेशान करती है। हम सेटलर्स के नक्शे दम पर चलेंगे, सुरागों की जांच करेंगे और सीधे रहस्य का सामना करेंगे। कहानी इंतजार कर रही है। चलो शुरू करते हैं। सीन ट्रांजिशन। हमारी कहानी 1587 में शुरू होती है। इंग्लैंड, जो अपना विस्तार करने के लिए उत्सुक था, उसने 100 से ज्यादा सेटलर्स, सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि परिवार, को नई दुनिया में भेजा। उनके लीडर जॉन व्हाइट एक कलाकार और मैप मेकर थे जो अब इस नई कॉलोनी के गवर्नर थे। वे रोनोक आइलैंड पर उतरे, एक हरा भरा सुंदर जगह जो मुख्य भूमि और समुद्र के बीच था। उम्मीद से भरे हुए उन्होंने कॉटेज बनाए, जमीन साफ की और इस जंगली जगह को घर बनाने की कोशिश की। लेकिन चुनौतियां जल्दी आईं। सीमित सप्लाई, कठोर सर्दियां और स्थानीय जनजातियों के साथ असहज संबंध। कभी कभी व्यापार और दोस्ती होती थी, कभी कभी शक और टकराव। जमीन सुंदर थी लेकिन बेरहम थी। फिर भी सेटलर्स आगे बढ़ते रहे, एक बेहतर जिंदगी के सपनों से प्रेरित होकर। उन्होंने भविष्य की नींव रखी, इस बात से अनजान कि उनकी कहानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। दांव ऊंचे थे और जोखिम और भी ज्यादा। रोअनोक सिर्फ एक कॉलोनी से ज्यादा था। यह अज्ञात के किनारे पर एक नाजुक उम्मीद थी। सीन ट्रांजिशन। संघर्ष के बीच एक उम्मीद का पल, एक बच्ची का जन्म हुआ। वर्जीनिया डेयर, अमेरिका में पहली इंग्लिश बच्ची। उसका जन्म नई शुरुआत का प्रतीक था जिसे पूरी कॉलोनी ने मनाया। गवर्नर जॉन व्हाइट के लिए वह सिर्फ एक पोती नहीं थी, बल्कि वो भविष्य था जिसका उन्होंने सपना देखा था। वर्जीनिया के आने से रोनोक एक सच्चा घर जैसा लगने लगा, जिससे सभी के अस्तित्व के लिए दांव बढ़ गए। लेकिन खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई। सप्लाई कम हो गई और सर्दियां करीब थीं। सेटलर्स को मदद की जरूरत थी। किसी को प्रावधानों के लिए इंग्लैंड वापस जाना था। जॉन व्हाइट कर्तव्य और परिवार के बीच फंसे हुए इस हताश मिशन के लिए चुने गए। उन्होंने जल्दी लौटने का वादा किया, अपनी बेटी, पोती और कॉलोनी का भाग्य पीछे छोड़ दिया। वर्जीनिया द्वारा प्रतिनिधित्व की गई उम्मीद अब एक धागे पर लटकी हुई थी। कॉलोनी का भविष्य व्हाइट की यात्रा और उनके नियंत्रण से बाहर की ताकतों पर निर्भर था। सीन ट्रांजिशन। जॉन व्हाइट इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। उनके दिल में अपने परिवार और कॉलोनी के लिए चिंता भरी थी। लेकिन इंग्लैंड स्पेन के साथ युद्ध में था। स्पेनिश आर्मडा ने आक्रमण की धमकी दी और सभी जहाजों को रक्षा के लिए जब्त कर लिया गया। व्हाइट इंग्लैंड में फंसे हुए थे, महीनों से सालों में बदलते हुए असहाय। उन्होंने एक जहाज के लिए गुहार लगाई, लेकिन युद्ध को प्राथमिकता मिली। 3 लंबे साल बीत गए, डर, उम्मीद और लाचारी के साल। आखिरकार 1590 में व्हाइट ने रोनोक वापस जाने का रास्ता सुरक्षित कर लिया। जैसे ही वह द्वीप के करीब पहुंचे, उम्मीद की जगह डर ने ले ली। गांव गायब था, न धुआं न लोग, बस भयानक सन्नाटा। बस्ती को हटाया गया था, नष्ट नहीं किया गया था। हिंसा के कोई निशान नहीं, कोई कब्र नहीं। व्हाइट ने अपने परिवार को पुकारा, लेकिन सिर्फ हवा ने जवाब दिया। कॉलोनी गायब हो गई थी, पीछे सिर्फ सवाल छोड़ गई थी। सीन ट्रांजिशन। 3 साल बाद जॉन व्हाइट लौटे, लेकिन बस्ती गायब थी। न कोई झोपड़ी, न कोई इंसान, बस वीरानी।
सब कुछ सलीके से समेटा गया था, जैसे लोग खुद चले गए हों। कोई शव, कोई हिंसा के निशान नहीं थे। खोज दल ने नाम पुकारे, जवाब में सिर्फ सन्नाटा। 100 से ज्यादा लोग बिना सुराग अचानक गायब। ये एक खाली मंच था, कहानी अधूरी, जवाब गायब। सीन ट्रांजिशन। खाली बस्ती की तलाशी लेते हुए व्हाइट को एकमात्र सुराग मिला। CR081 एक पोस्ट पर खुदा हुआ। CR081 एक पास का द्वीप था, जहां मंटियो के नेतृत्व में एक दोस्ताना जनजाति रहती थी। जाने से पहले व्हाइट और उपनिवेशवादियों ने सहमति व्यक्त की थी, यदि वे चले जाते हैं तो वे अपनी मंजिल का नाम खोद देंगे। वहां कोई संकट का प्रतीक नहीं था, कोई माल्टीज क्रॉस नहीं था जो यह बताता है कि वे स्वेच्छा से चले गए थे। उम्मीद जगी, क्या वे क्रोएटोन आइलैंड पर चले गए थे? व्हाइट खोजना चाहते थे, लेकिन एक हिंसक तूफान ने जहाज के कप्तान को जाने के लिए मजबूर कर दिया। व्हाइट इंग्लैंड वापस चले गए, कभी वापस नहीं आए। CR081 शब्द खोई हुई कॉलोनी का आखिरी निशान था। कोई नहीं जानता कि उन्हें सुरक्षा मिली या उनका कोई और हश्र हुआ। रहस्य गहरा गया और सुराग ठंडा पड़ गया। एकमात्र सबूत, एक शब्द, हताशा या उम्मीद में खुदा हुआ। रोअनोक का भाग्य अटकलों पर छोड़ दिया गया था। सीन ट्रांजिशन। सबसे आशावादी सिद्धांत यह है कि सेटलर्स CR081 जनजाति में शामिल हो गए। सप्लाई खत्म होने और कोई बचाव न होने पर एकीकरण ही उनके अस्तित्व का सबसे अच्छा मौका था। बाद में खोजकर्ताओं ने अंग्रेजी विशेषताओं और ईसाई प्रथाओं वाले मूल अमेरिकियों की कहानियां सुनी। कुछ ने उपनिवेशवादियों के वंशजों से मिलने का दावा किया। शायद वर्जीनिया डेयर दो दुनियाओं के बीच एक पुल के रूप में बड़ी हुई, लेकिन कोई निश्चित सबूत कभी नहीं मिला है। पुरातत्वविद अभी भी एक मिश्रित समुदाय के सबूत की तलाश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण विलय एक संभावना बनी हुई है, एक अंत जिसमें कोई अंतिम अध्याय नहीं है। सीन ट्रांजिशन। दूसरे सिद्धांत ज्यादा गहरे हैं। कुछ का मानना है कि उपनिवेशवादियों पर शत्रुतापूर्ण जनजातियों ने हमला किया था, या वे भूखमरी और बीमारी से मर गए थे। एक हमला गायब होने की व्याख्या कर सकता है, लेकिन हिंसा या कब्रों के कोई निशान नहीं थे। भूखमरी संभव है। घटती सप्लाई के साथ 3 साल तक जीवित रहना एक लंबा समय है। CR081 शब्द एक हताश उम्मीद हो सकती है, एक ऐसी मंजिल जहां कभी नहीं पहुंचा गया। शायद वे बिखर गए, छोटे छोटे समूहों में मर गए, उनके अवशेष जंगल में खो गए। जंगल कई रहस्य छुपाता है, लेकिन क्या यह 100 से ज्यादा लोगों के सभी निशानों को छुपा सकता है? ये सिद्धांत त्रासदी देते हैं, लेकिन निश्चितता नहीं। रोअनोक का भाग्य मायावी बना हुआ है, अनुत्तरित सवालों में लिपटा हुआ है। सीन ट्रांजिशन। कुछ कहते हैं कि जवाब लॉजिक से परे है। प्राचीन शाप, आत्माएं या अलौकिक शक्तियां। रोअनोक का रहस्य सदियों से भूतिया कहानियों और किंवदंतियों को प्रेरित करता रहा है। क्या CR081 एक गंतव्य था या शक्ति का एक शब्द? अलौकिक का कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहानी बनी रहती है। क्या उपनिवेशवादी क्रोएटोन्स में शामिल हो गए, जंगल में मर गए, या अजीब तरीकों से गायब हो गए? 4 सदियों के बाद भी सवाल बना हुआ है। रोअनोक का सन्नाटा इतिहास में गूंजता है, एक पहेली जिसका कोई समाधान नहीं है। पुरातत्वविद खुदाई करते हैं, इतिहासकार बहस करते हैं और कहानीकार सोचते हैं। कभी कभी इतिहास हमें सिर्फ एक पेड़ पर खुदे हुए एक शब्द और एक ऐसे रहस्य के साथ छोड़ देता है जो मरने से इनकार करता है। आपको क्या लगता है कि रोअनोक की खोई हुई कॉलोनी के साथ क्या हुआ? कहानी अब आपकी है।